जब से नरेश मीणा जेल गए हैं तब से तमाम बातें राजस्थान की राजनीति में लगातार चलती रही हैं और कुछ दिनों से तो कुछ ऐसी भी बातें हैं जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों में हलचल मची हुई है। इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद संवाद भारत का, भारत के लिए। आज हमारे साथ इस खास बातचीत में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहली चर्चा कि जो है नरेश मीणा जेल से निकलने के बाद क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसके पीछे का तर्क यह है कि जब नरेश मीणा अंदर थे तो किरोड़ी लाल मीणा मिलने गए थे, उसके बाद से चर्चा शुरू हो गई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नरेश मीणा का राजनीतिक भविष्य क्या है। अगर हम सारे के सारे सियासी समीकरणों को एक साथ माप के देखेंगे और देखेंगे कि नरेश मीणा अपना भविष्य कहाँ पे बना सकते हैं। देखिए, समझने वाली बात यह है कि नरेश मीणा ने तकरीबन 3 बार इलेक्शन लड़कर देख लिए। वो हर बार हारे हैं, एक बार भी नहीं जीते। और जब जब भी उन्हें टिकट नहीं मिला, उन्होंने किसी न किसी तरीके से विद्रोह की स्थिति अपनाई है। ऐसे में अब 2 बार कांग्रेस से वो निकाले गए। कांग्रेस क्या वो वापस जाएंगे, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। और जाएंगे तो क्या उनका भविष्य कांग्रेस में बनेगा? जो कांग्रेस उन्हें 2 बार टिकट नहीं दी, वो आगे टिकट देगी क्या? वो टिकट क्यों नहीं दे रही है? समझने वाली बात यह है, शायद इतनी बार टिकट नहीं मिलकर अब नरेश मीणा को ये बात समझ में आ भी गई होगी, क्योंकि कांग्रेस में नरेश मीणा के बतेरे विकल्प हैं। मुरारी लाल मीणा से लेकर हरीश मीणा से लेकर बतेरे विकल्प हैं जो कि नरेश मीणा के विकल्प बन सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का ऑलरेडी जो वोट बैंक है वो पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज ही रहा है बहुत बड़े कार्यकाल से। अब समझने वाली बात यह है कि कहाँ ज्यादा स्कोप है नरेश मीणा के पास। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां अगर ईस्टर्न राजस्थान पिछड़े आदिवासी वोटों की बात करें, गुर्जर से लेकर मीणा से लेकर और तमाम जातियों के एक बड़े चेहरे की बात करें तो किरोड़ी लाल मीणा के अलावा कोई बड़ा चेहरा आता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी को कई सियासी कारणों से अब किरोड़ी लाल मीणा का विकल्प चाहिए। नहीं तो हो ये रहा है कि फिलहाल वसुंधरा राजे से निजात पाने के बाद सोचा था बीजेपी आलाकमान ने कि उनके पास अब और कोई ऐसा नाम नहीं आएगा जो उन्हें चैलेंज करने की स्थिति में आ जाएगा, लेकिन फिर किरोड़ी लाल मीणा आते गए और शुरुआत से ही सरकार के आते गए। तो आलाकमान को ये बात सूट नहीं कर रही है, उन्हें कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव चाहिए और नरेश मीणा को ऐसी पार्टी चाहिए जो उन्हें ग्रोथ दे सके। ये दोनों ही बातें जो है वो सटीक बैठ रही है और बिंदु से बिंदु इस चीज का मिला रही है कि नरेश मीणा बीजेपी अगर ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। ऐसे में अब वो जेल में बंद है और जेल में बंद होके नेता हमेशा बड़ा हो जाता है, ये सभी को पता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जेल से आने के बाद वो अपना 4 सालों का सियासी करियर कैसे बनाते हैं। और ऐसे में बीजेपी के पास एक विकल्प हो जाएगा किरोड़ी लाल मीणा और पूरे जो ईस्टर्न राजस्थान और आदिवासी पिछड़ों की राजनीति है उसको करने की एक रिप्रेजेंटेशन का। और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेश मीणा जिस तरीके से बार बार हिंसक होते हैं, विद्रोह करते हैं, बीजेपी के अनुशासन में रहकर वो ऐसा कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे। पर सवाल तो ये भी होता है कि भाई नरेश मीणा सचिन पायलट के करीबी हैं और इस बार भले ही नहीं, इसके पहले सचिन पायलट ने क्या सिफारिश नहीं लगाई होगी कांग्रेस में कि भाई इनको टिकट दिया जाए, या ये भी है कि विद्रोह हो गया हो कि सचिन पायलट की सचिन पायलट का खुद का कुछ कहाँ हो पा रहा है पार्टी में, आप इस बात को बताइए। अशोक गहलोत होने कहाँ दे रहे हैं सचिन पायलट का कुछ। अब सचिन पायलट का कुछ हो रहा होता तो वो अपने लोगों का भी कुछ करा देते। हाँ, लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ? आज की डेट में सचिन पायलट का खुद का सिक्का कांग्रेस में कितना चल रहा है ये सबको पता है। तो वो नरेश मीणा से क्या करवाएंगे और क्या नहीं करवाएंगे। और ये बात केवल नरेश मीणा नहीं, सचिन पायलट का हर समर्थक और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सोचता है कि जब इस पार्टी में सचिन पायलट सरी के नेता का कुछ नहीं हो पाया तो हमारा क्या होगा। ये सोच तो नरेश मीणा के अंदर भी है। और सचिन पायलट जिस तरीके से उनको तंग किया गया, जिस तरीके से उनको हैरेस किया गया, उनको नाकारा निकम्मा कोरोना बोलने के बावजूद भी
उस सब बातों को थमने के बाद भी मामला रुका नहीं, उनके खिलाफ साजिशें चलती रही। ऐसे में सचिन पायलट की भी तो एक सहन करने की सीमा है। अब क्या वो अपने सबसे निकटतम लोगों को बोलेंगे कि कांग्रेस में रहो, मैंने इतना सब कुछ सहा है, तुम भी सहो? वो जिनसे मोहब्बत करते हैं उन्हें पहले कहेंगे कि भाई मैंने तो इतना सहन कर लिया, तुम नहीं कर पाओगे और तुम्हें करना भी नहीं चाहिए, तुम्हारी करियर की शुरुआत ही है, तुम जाओ। वही नरेश मीणा के साथ भी होगा। नहीं तो आप एक बात सोच के देखिए कि नरेश मीणा लोकसभा चुनाव में दौसा से खड़ा होना चाहते थे, लेकिन उन्हें सचिन पायलट ने मनाया, वो नहीं हुए। वहां सचिन पायलट के मानने से वो बैठ गए, तो क्या ये काम उपचुनाव में नहीं हो सकता था? उपचुनाव में सचिन पायलट खुद तंग हो चुके थे, वो उन्हें क्यों रोकते? और खुद टोंक उनका खुद का क्षेत्र, वहां से उन्होंने कांग्रेस को हारने दिया। इससे पता चलता है कि सचिन पायलट कितने तंग हैं कांग्रेस से। पर सचिन पायलट के राजनीतिक करियर में गहलोत रूपी जो बादल छाया हुआ है, काला बादल, वो कब खत्म हो गया? तो गहलोत और सोनिया गांधी दोनों आप इस बात को समझिए कि ये बादल केवल सचिन पायलट के जीवन में नहीं छाया हुआ, पूरी कांग्रेस के जीवन में छाया हुआ है। कांग्रेस को कहीं जीतने ही नहीं दे रहा है। महाराष्ट्र गए, वहां हार गए। उपचुनाव में इनको फिर से ज्यादा तवज्जो दी, उपचुनाव हार गए। लोकसभा में नहीं दी थी, लोकसभा जीत गए। तो ये तो कांग्रेस की ऑफिशियल पनौती साबित हो चुके हैं। जहां जाते हैं कांग्रेस को हरवाते हैं। तो ये बादल कह लीजिए, घातक कह लीजिए, ये सब कुछ कांग्रेस के लिए ज्यादा है। सचिन पायलट से भी कई ज्यादा जो है वो कांग्रेस के लिए पनौती साबित हो रहा है अशोक गहलोत। पर एक ही पार्टी में देखा जाए कि नरेश मीणा भी युवा नेता है, रविंद्र सिंह भाटी भी युवा नेता है। तो अगर एक आइडल नेता के रूप में देखा जाए तो भाई लोग प्रेफर तो भाटी को करेंगे, अगर भाई, क्योंकि भाटी भी बीजेपी की विचारधारा रखते हैं। नरेश मीणा अगर निकलते हैं, देखिए रविंद्र भाटी और नरेश मीणा दो छोर हैं, और ये दो अलग अलग छोरों से ही राजनीति लड़ते हैं। ना तो इनकी जगह अलग है, ना इनकी टारगेटेड जाति अलग है, ना इनकी टारगेटेड पार्टी सेम है, कुछ भी सेम नहीं है, कुछ भी कंपटीशन में आता ही नहीं है। जहां ये ईस्टर्न राजस्थान से लड़ना चाहते हैं, वहां वो टोटली वेस्टर्न राजस्थान से लड़ते हैं। जहां ये राजपूतों को पूरी तरह से केटर करते हैं, वहां वो पिछड़े मीणा को केटर करते हैं। वो जनरल कास्ट को ज्यादा केटर करते हैं, तो यहाँ ये पिछड़ी जात को ज्यादा केटर करते हैं। ये जितने शालीन है वो उतने हिंसक हैं। तो दोनों ही पूरी तरह से अलग अलग चीजें हैं, सिक्के के दो पहलू हैं, और दोनों ही तरह के पहलू, बिना एक पहलू हुए सिक्का पूरा हो ही नहीं सकता। तो दोनों ही तरह के पहलू राजनीति में जरूरी है। ये नरम दल और गरम दल है। अब देखना ये होगा कि इन्हें अपनाने वाली जनता इन्हें कितना अपनाती, क्योंकि अभी तक देखा गया है कि नरेश मीणा को भी दिल खोल के अपना रहे हैं और रविंद्र सिंह भाटी को भी दिल खोल के अपना। बिल्कुल। अब देखने वाली बात हो कि गरम दल यानी नरेश मीणा जेल से निकलने के बाद क्या करते हैं, उनका फैसला क्या होता है। पर इस मुद्दे पर आपकी क्या राय में कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। जब से नरेश मीणा तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।